अनुपमा ने गिरिजा को मोटिवेट किया। अनुपमा ने देविका को गले लगाया। राही देगी अनुपमा का साथ। जी हां दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में अब वो सब कुछ होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो न सिर्फ अनुपमा की जिंदगी बदल देगा बल्कि उसके आसपास के हर इंसान को हिलाकर रख देगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा देविका को गले लगाती है। देविका की आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है। डॉक्टर से फोन पर बात करते हुए देविका पूछती है, मेरे पास कितना वक्त बचा है? और डॉक्टर की आवाज कंपकंपाती हुई कहती है, बहुत कम। ये सुनकर देविका टूट जाती है। वह सोचती है कि जिंदगी इतनी जल्दी उसका साथ छोड़ देगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। अनुपमा जब देविका से मिलने पहुंचती है तो उसे देखकर दंग रह जाती है। वह देविका के चेहरे पर मौत का साया देख लेती है। अनुपमा देविका को गले लगाकर कहती है, तू चिंता मत कर, तेरे साथ कुछ नहीं होगा, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर अनुपमा का दिल कांप उठता है क्योंकि उसे देविका के मेडिकल रिपोर्ट्स पहले ही मिल चुके हैं और सच्चाई यह है कि देविका की हालत बेहद गंभीर है। वहीं दूसरी ओर गिरिजा पूरी तरह टूट चुकी है। प्रकाश भा के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत उसमें अब नहीं बची। लेकिन अनुपमा उसके अंदर की आग को फिर से जलाती है। वह गिरिजा से कहती है, अगर तू अभी पीछे हटी तो प्रकाश जैसे लोग हमेशा जीतते रहेंगे। यह लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं, हर उस औरत की है जिसने चुप रहकर जुल्म सहा है। अनुपमा की बातें सुनकर गिरिजा की आंखों में फिर से एक चिंगारी जल उठती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राही, जो अब तक अपनी मां के संघर्ष को दूर से देख रही थी, अचानक समर की आवाजें सुनने लगती है। समर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी आत्मा राही से कहती है, राही, अब तेरे हाथ में मां की तकदीर है। उन्हें अकेला मत छोड़। राही चौंक जाती है, पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कसम खाती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी मां का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। इसी बीच एक बड़ा धमाका होता है। अस्पताल से खबर आती है कि देविका गायब हो गई है। उसकी फाइलें, रिपोर्ट्स और उसके कमरे के सीसीटीवी फुटेज तक डिलीट हो चुके हैं। सभी हैरान हैं कि आखिर यह सब किसने किया। क्या कोई चाहता है कि देविका का सच सामने ना आए? अनुपमा को धीरे धीरे शक होने लगता है कि यह सब प्रकाश भा का किया हुआ है। लेकिन जब वह गिरिजा से मिलने जाती है तो गिरिजा के कमरे में उसे देविका की एक पुरानी डायरी मिलती है और उस डायरी में लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो जान लेना, दुश्मन वो नहीं जिसे तुम समझ रही हो। अनुपमा यह पढ़कर सन्न रह जाती है। क्या देविका का इशारा प्रकाश भा की ओर था या किसी और की तरफ? क्या कोई ऐसा शख्स है जो अनुपमा के बेहद करीब है और जो इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड है? आने वाले एपिसोड में खुलेंगे इस राज के पन्ने और हर सच अनुपमा की दुनिया को हिला देगा। क्या अनुपमा अपनी दोस्त देविका को बचा पाएगी? क्या गिरिजा न्याय पा सकेगी? या फिर अनुपमा खुद किसी ऐसे जाल में फंस जाएगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा? देखते रहिए अनुपमा, क्योंकि अब कहानी एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाली है जहां प्यार, मौत और विश्वास तीनों आमने सामने होंगे। आप क्या सोचते हैं, इस साजिश के पीछे कौन है? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और